वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 8 जनवरी 2021 और 8 जनवरी 2021 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी सब्सक्राइब लिंक दिया गया है। अगर और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कहाँ होगा? तो तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण मध्य प्रदेश में होगा। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 600 मेगावाट का निर्माण होगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र निर्माण होगा, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में और जो वहाँ नर्मदा नदी है उस पर ओंकारेश्वर बांध पर किया जाएगा। ये जो परियोजना है 2022 से 2023 तक शुरू हो जाएगी और इससे भी जो बिजली उत्पादन है वो शुरू हो जाएगा। जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, विश्व बैंक है और जो पावर ग्रिड है, इन्होंने इस परियोजना के विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए भी सहमति प्रदान की है। मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की आपकी राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 9 दिनों के लिए बंद रहेगा? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 9 दिनों के लिए बंद रहेगा? वो है आपका ऑप्शन सी, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान 9 दिनों के लिए बंद रहेगा और ये राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा में है। क्यों बंद रहेगा? जो मगरमच्छ है, मगरमच्छों की वार्षिक जनगणना के लिए 15 जनवरी से 23 जनवरी तक यह बंद रहेगा और मगरमच्छों की गिनती के लिए 22 टीमों का गठन किया गया है। ऐसा कहा जाता है जो भीतरकनिका है वो भारत के 70% मुहाने मगरमच्छ या खारे पानी के मगरमच्छ का घर है। जो भारत में आपके मगरमच्छ है उसमें 70% मगरमच्छ आपके भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। उनकी जनगणना के लिए 9 दिनों के लिए इस राष्ट्रीय उद्यान को बंद किया जा रहा है और इसका संरक्षण 2000 मगरमच्छों का संरक्षण 1975 में शुरू किया गया था। अब उड़ीसा में है ये राष्ट्रीय उद्यान, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के जो आपके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल माथुर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अरूप कुमार गोस्वामी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो जो अरूप कुमार गोस्वामी है इन्होंने कौन सा उच्च न्यायालय जिसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? वो है आपका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है और आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आपके विश्वभान हरिचंदन, इन्होंने इनको किसको, अरूप कुमार गोस्वामी को शपथ दिलाई है। विजयवाड़ा में एक समारोह हुआ था, उस समारोह में इन्हें शपथ दिलाई गई और ये जो अरूप गोस्वामी थे ये आंध्र प्रदेश से पहले सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जो कुछ दिनों पहले न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी के स्थान पर आंध्र प्रदेश में इनको स्थानांतरित किया गया है। अरूप कुमार गोस्वामी से पहले कौन थे वहाँ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? जे.के. माहेश्वरी। अब इनको जो है इनकी जगह पर आंध्र प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की आपकी राजधानी अमरावती, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के जो आपके राज्यपाल हैं वो क्या, विश्वभान हरिचंदन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो फायर पार्क का उद्घाटन आपका भुवनेश्वर में हुआ। भुवनेश्वर कहाँ है आपका? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अग्नि सुरक्षा उपाय पर जो जागरूकता इसके लाने के लिए देश में पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया है और ये जो फायर पार्क सर्विस है यह एक गतिशील ऑनलाइन पोर्टल अग्रिम समाज सेवा भी लॉन्च किया और जो भुवनेश्वर में जो स्थित फायर पार्क है वो हर शनिवार को दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक जनता के लिए भी खुला रहेगा। अब उड़ीसा में है ये फायर पार्क, तो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल माथुर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन
भारत गृह रक्षा की शुरुआत करेगा? तो भारत गृह रक्षा की शुरुआत करेगा हमारा IRDAI, ऑप्शन सी। IRDAI क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह एक मानक गृह बीमा पॉलिसी भारत गृह रक्षा की शुरुआत करेगा। यह कुछ जोखिमों के लिए आग और संबंधित खतरों के जोखिम को कवर करेगा। गृह निर्माण के लिए कवरेज की पेशकश के अलावा पॉलिसी आम गृह सामग्री के लिए भी बीमित राशि के 20% अधिकतम इसमें 10 लाख खर्च को स्वचालित रूप से भी कवर करेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ़ोनपे ने एक नई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो फ़ोनपे ने एक नई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन सी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ हाथ मिलाया है। यह जो प्रीमियम है 149 रुपये प्रति वर्ष से कम शुरू होता है और जो पॉलिसी उपयोगकर्ताओं को प्रीमियम राशि के आधार पर 1 लाख से 20 लाख तक का बीमा प्रदान करेगी। ग्राहक किसी भी स्वास्थ्य जांच के बिना एप्लीकेशन पर तुरंत बीमा पॉलिसी का भी लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्मयोगी योजना किसने शुरू की? तो कर्मयोगी योजना हमारी लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने शुरू की, ऑप्शन ए, लखनऊ यूनिवर्सिटी। क्यों शुरू की? ये जो योजना है, जो छात्रों को कैंपस में अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए अंशकालिक नौकरी की पेशकश करेगी यह योजना। और एक छात्र योजना के माध्यम से एक वर्ष में अधिकतम 15,000 रुपये कमा सकता है। छात्र को एक शैक्षणिक सत्र में, मतलब एक सेशन में, उसकी कक्षा के बाद अधिकतम 50 दिनों के लिए, अधिकतम 50 दिन वो काम कर सकता है, जिसमें वो प्रतिदिन 2 घंटे काम कर सकता है और उसको प्रति घंटे 150 रुपये का भुगतान भी किया जाएगा। अधिकतम एक वर्ष में वो 50 दिन, अधिकतम 2 घंटे और 150 रुपये प्रति घंटे, और जिसमें वो अधिकतम 15,000 रुपये तक कमा सकता है। लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय, तो लखनऊ जो है आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वार्षिक रणनीति वार्ता किस देश के साथ आयोजित हुई? तो वार्षिक रणनीति वार्ता हमारे फ्रांस देश के साथ आयोजित हुई, ऑप्शन बी इसका, फ्रांस देश के साथ आयोजित हुई। भारत और फ्रांस ने 7 जनवरी को नई दिल्ली में अपनी वार्षिक रणनीति की वार्ता आयोजित की। भारत की तरफ से जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, इन्होंने नेतृत्व किया, और फ्रांस की तरफ से फ्रांसीसी राष्ट्रपति के जो राजनयिक सलाहकार हैं इमैनुअल बोने, इन्होंने नेतृत्व किया। रणनीतिक संवाद का पिछला संस्करण फरवरी 2020 में पेरिस में आयोजित किया गया था, और 2021 जो है इसमें नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में MM नरवाना को 1 लाख ब्लड प्रूफ जैकेट किसने सौंपी? तो MM नरवाना को 1 लाख ब्लड प्रूफ जैकेट श्रीपद येसो नाइक ने सौंपी, ऑप्शन सी, श्रीपद येसो नाइक। ये कौन है? ये रक्षा राज्य मंत्री हैं श्रीपद येसो नाइक। इन्होंने 6 जनवरी को नई दिल्ली में भारतीय सेना के जो प्रमुख जनरल हैं MM नरवाना, इनको बुलेट प्रूफ जैकेट सौंपी। इसका निर्माण SMPP प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया और वितरण तिथि से 4 महीने पहले ही सौंप दिया गया। ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है ये आपकी भारत में ही बनी है। अगला, हाल ही में लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया LSAI वेब 1 पर भारत की रिपोर्ट किसने जारी की? लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया वेब 1 पर भारत की रिपोर्ट डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी की, ऑप्शन डी, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये कौन है? ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने रिपोर्ट जारी की। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक निर्धारक और भारत में जनसंख्या के बढ़ापे के परिणाम की वैज्ञानिक जांच का एक पूर्ण पैमाने पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, और यह जो बुजुर्ग आबादी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रम और नीतियों के लिए भी एक आधार प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली? हेमा कोहली ने। हेमा कोहली को अभी कुछ दिन पहले ही तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, और अब इन्होंने शपथ ग्रहण की है। शपथ किसने दिलाई है? तो तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई साउंड राजन ने
उन्हें शपथ दिलाई। हेमा जो थी इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कार्य किया था और तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। इससे पहले कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश तेलंगाना में नहीं बनी। तेलंगाना के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश थे RS चौहान, इनको उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है। अब तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना की जो आपकी राजधानी है हैदराबाद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के जो राज्यपाल है तमिलिसाई साउंदरराजन। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के जो आपकी राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुर्गी आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया है? तो मुर्गी आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने केरल और कुछ अन्य दक्षिणी राज्य से आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि अभी केरल ने अभी बर्ड फ्लू की घोषणा की थी, राज्य आपदा घोषित किया था। तो इसको देखते हुए मध्य प्रदेश ने जो भी केरल से मुर्गी आपूर्ति होती है उस पर प्रतिबंध लगाया है। और जो वायरस है इसके प्रकार की निगरानी के लिए हर जिले में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। H5N8 की उपस्थिति का अब तक सिर्फ कोए में पता चला है, लेकिन अब ये जो है अब तक मुर्गे अप्रभावित रहते हैं, राज्य में अब तक मुर्गे अप्रभावित रहते हैं। अब मध्य प्रदेश में लगा तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, मराठी पत्रिका दिवस कब मनाया जाता है? तो मराठी पत्रिका दिवस आपका 6 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 6 जनवरी। 6 जनवरी 1832 को मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में जाने जाने वाले बालशास्त्री जंभेकर, इन्होंने पहला समाचार पत्र दर्पण शुरू किया था। 6 जनवरी 1832 को बालशास्त्री जंभेकर ने पहला समाचार पत्र था जो दर्पण था उसको शुरू किया था। तब से यह दिन मराठी पत्रिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह पूरे महाराष्ट्र में पत्रकार बिरादरी को इस अवसर पर सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु के नामक्कल जिले में बर्ड फ्लू की स्थिति के लिए कितनी टीमों का गठन किया गया है? तो तमिलनाडु में जो नामक्कल जिला है इसमें बर्ड फ्लू की स्थिति के लिए 45 टीमों का गठन किया गया है। ऑप्शन डी सही होता है इसका 45। टीम के सदस्य जो हैं उसमें मुर्गी फार्म के मालिक, पशु चिकित्सक विभाग के अधिकारी, वानिकी, स्वास्थ्य स्थानीय अधिकारी भी शामिल हैं। कन्याकुमारी और पश्चिमी जिलों के जो जिला प्रशासन है सो सतर्कता बनाए हुए हैं। हालांकि जो केरल से आने वाले वाहन हैं इन पर क्लोरीन डाइऑक्साइड का भी छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि केरल में अभी बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू की वजह से सभी जो आसपास के राज्य हैं वो अपने राज्यों को सुरक्षित बनाए रखे हुए हैं। अब तमिलनाडु है तो तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के जो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित हैं। अगला, हाल ही में किसने क्रेटा के लिए होंडाई मोटर इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो क्रेटा आपकी होंडाई की एक गाड़ी है जिसको SUV कार बोलते हैं। इसने होंडाई मोटर के साथ साझेदारी किसने की है? तो वो साझेदारी की है आपकी JK टायर ने। ऑप्शन बी JK टायर। JK टायर अपने UX रोयाले 215/60 R17 रेडियल टायर को होंडाई क्रेटा के टॉप एंड वेरिएंट के साथ पेश करेगा। ये JK टायर का एक मॉडल है टायर का, कौन सा आपका 215/60 R17 रेडियल टायर, जो होंडाई क्रेटा का टॉप मॉडल आता है उसमें JK टायर का पेशकश होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय एप्लीकेशन ने डेको के साथ सहयोग किया है? तो कौन सी भारतीय एप्लीकेशन है जिसने डेको के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन सी चिंगारी। चिंगारी ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए सूचनाओं को पेशकश करने के लिए लघु वीडियो समाचार ऐप डेको के साथ सहयोग किया। इस साझेदारी के साथ लघु वीडियो साझाकरण प्लेटफॉर्म का लक्ष्य अधिक सुलभ, साझा करने योग्य और विश्वसनीय समाचार वीडियो सामग्री को प्रस्तुत करना है। यह जो समझौता है विशेष रूप से दुनिया भर में हिंदी भाषी उपभोक्ताओं की सेवा के लिए बनाया गया है। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।